बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ब्याज क्या चीज होती है। क्या जानेंगे आज? ब्याज क्या चीज होती है। जिसको हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए ब्याज क्या चीज होता है। देखिए जैसे एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ कि ब्याज क्या है। जैसे कि हम बैंक में गए या मान लीजिए आपके घर में पापा आपके बैंक में गए, आज आपका घर बनना है। आपका क्या बनने जा रहा है? घर। पैसे उतने हैं नहीं, घर बनाने में पैसे बहुत लगते हैं। तो आपके पापा बैंक जाएंगे या किसी से मांगेंगे। बैंक में जाएंगे, वो कहेंगे बैंक वाले से कि भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर बनवाना है। तो बैंक वाला पूछेगा कि आपको कितने रुपए चाहिए। अब आपके पापा कहेंगे कि मुझको 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 लाख की जरूरत है, क्योंकि हम छत बनाने जा रहे हैं तो पैसा चाहिए होगा। तो 1 लाख रुपए जो तुम्हारे पापा वहां लेने गए हैं उसको उधार कहते हैं। क्या कहते हैं? उधार। वो उधार किससे ले रहे हो? पापा, तुम्हारे पापा उधार किससे मांग रहे हैं? बैंक से। ठीक है ना। तो बैंक उनको उधार देगा कि नहीं? 1 लाख रुपए मांगने गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लेगा उनसे, वेरीफाई करेगा, बाद में कहेगा कि भैया आप 1 लाख रुपए उधार ले लीजिए। लेकिन उधार लेते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया जाता है। उसी उधार को, जितना पैसा उधार लेंगे उसी को कहा जाता है मूलधन। क्या कहा जाता है? मूलधन। जो मूलधन देख रहे हो, ये मूलधन वही है जो पापा तुम्हारे उधार लेने गए हैं। जैसे उन्होंने लिया 1 लाख रुपए उधार, अर्थात क्या हो गया कि उनका जो मूलधन हुआ, मूलधन क्या हो गया? मूलधन हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उन्होंने मूलधन ले लिया। अब बैंक वाला इनको बताएगा, देखिए बैंक वाला फालतू में तो पैसा देगा नहीं। क्या लगता है तुम्हें कोई भी ऐसा उधार दे देगा किसी को? बैंक वाले को कोई लालच नहीं है। बैंक वाले को भी तो लालच होगी, हम तो का पैसा देंगे तो मुझसे कमा। क्या होगा? मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, इसलिए इसके पहले तुम्हें लाभ और हानि बताया गया। तो बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा कि मैं जो पैसा आपको दे रहा हूं उस पर मैं कुछ ब्याज लूंगा। क्या लूंगा मैं? ब्याज। उस पर कुछ ब्याज लूंगा। ब्याज मतलब क्या होता है? देखिए मैंने लिखा है ब्याज मतलब मूलधन पर लगने वाला अतिरिक्त धन। जो मूलधन उसने दिया है, जो उधार दिया है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा करके वो तुमसे लेगा। जैसे मैं 1 लाख रुपए दिया हूं तो मैं 1,10,000 रुपए तुमसे लूंगा, तब तो मुझे फायदा है। तो यहाँ 2 चीजें और होती है ब्याज निकालने में, 2 बातें और होती हैं। एक को कहा जाता है दर। एक को क्या कहा जाता है? दर। जो कि प्रतिशत में होता है। जैसे दर में बैंक ने तुमसे कहा तुम्हारे पापा को कि हम 10% की दर से आपको ब्याज, मतलब आपको लोन देंगे। क्या देंगे आपको? लोन मतलब क्या होता है जानते हो? ऋण। लोन मतलब वही जो अभी गए थे ना पापा उधार लेने, उसी को इंग्लिश में लोन कहते हैं। ठीक है ना। पापा गए तुम्हारे लोन लेने, तो बैंक वाले ने कहा कि मैं आपको 10% वार्षिक दर से, कौन से दर से? वार्षिक दर से मैं आपको लोन दूंगा। लोन मतलब मैं आपको उधार दूंगा। 10% वार्षिक दर का मतलब है कि 1 साल में मैं आपके अमाउंट का 10% हिस्सा ज्यादा लूंगा। ये मेरी कमाई है, और यदि मैं नहीं कमाऊंगा आपसे तो मैं आपको दूंगा ही नहीं उधार। अच्छा, गांव में भी लोग ऐसे उधार लेने जाते हैं तो उनके ऊपर अतिरिक्त भार डाला जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं कि अरे कौन लोग होते हैं जो गांव में देते हैं पैसा। आप कहते हो कि आज हम लोग पैसा लेने गए हैं, बगल बगल वाले चाचा वाचा भी कभी कभी दे देते हैं पैसा। ठीक है, लेकिन उस पर क्या लेते हो? अतिरिक्त पैसा तुमसे मांगेंगे। ठीक है ना। और दर के साथ साथ एक चीज और जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है समय। वो क्या है? समय। जैसे आप कितने साल के लिए हमसे लोन ले रहे हैं, कितने साल में आप हमको चुका देंगे। जैसे तू आज हमसे पैसा ले ले है कि हमेशा के लिए ले लेगा, हमारा पैसा वापस न करूंगा, तो उसका एक समय निर्धारित होता है कि आप कितने वर्ष में, कितने महीने में, कितने साल में आपको पैसा मेरा जो है आप चुकाएंगे, इसको आप कंप्लीट करेंगे।
उसको क्या कहा जाता है? समय। जैसे मैंने कह दिया समय मुझे कितना वर्ष चाहिए? 1 वर्ष। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला कि हमने 1 लाख रुपए का उधार लिया, 10% वार्षिक दर से लिया और समय हमारा कितना है? 1 वर्ष। मतलब उधार जो मैंने लिया है वो कितने साल के लिए लिया है? 1 साल के लिए लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ इन तीनों को मिलाकर बनता है ब्याज। साधारण ब्याज इन तीनों के मदद से निकाला जाता है। ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये बटे 100 इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, उसको हल करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यही लगाइए। अब बताइए मूलधन कितना रुपए आपको उधार दिया गया था? 1 लाख। 1 लाख लिख दिया मैंने, और साथ में दर कितना था? 10%, और समय कितना था? 1 वर्ष, और नीचे है 100। 2 जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे, देखिए बचेगा कितना? 10,000 रुपए। कितना आया? 10,000 रुपए। इसका मतलब 1 साल में जो आपको ब्याज देना होगा, जो अतिरिक्त भार होगा आपके ऊपर, वो 10,000 रुपए का होगा। कितने का होगा? 10,000। हाँ, मतलब 1 लाख रुपया पे 1 साल में आपको कितना अतिरिक्त धन देना होगा? 10,000। अच्छा, तब आप लोग बताइए कि 1 साल बाद जब पैसा आप बैंक को चुकाएंगे तो कितना रुपए देना होगा बैंक को? 1 लाख। हाँ, कितना देना होगा बैंक को? 1,10,000। वेरी गुड। क्योंकि 1 लाख तो आपने उधार लिया था, और 1 साल में जो अतिरिक्त धन आया, जो ब्याज आया, वो 10,000 का आया। तो जब बैंक को आप वापस करेंगे तो आप 1 लाख की बजाय आपको 1,10,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। और वही जो 10,000 रुपए है वो 1 साल की बैंक की क्या हो गई? कमाई हो गई। बैंक ने जो आपकी मदद किया था उसके बदला बैंक ने 1 साल में कितना रुपए आपसे ज्यादा लिया? 10,000 रुपए। 1 लाख तो उसका था ही, 1 लाख तो मूलधन है जो उसको देना ही है। 10,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया, जो एक्स्ट्रा दिया वही पैसा आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज मूलधन पर लगने वाला अतिरिक्त धन या अतिरिक्त भार। जो मूलधन जो लेते हैं आप उधार, उस पर जो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, ज्यादा पेमेंट करना होता है, वही ज्यादा वाला जो इनकम होता है पैसा, वही आपका ब्याज होता है। लेकिन ब्याज निकाला कैसे जाता है? ब्याज निकालने के लिए 3 मूल कड़ियां होती हैं, 3 मेन फैक्टर हैं। पहला है मूलधन, कितना रुपए आपने उधार लिया। दूसरा है दर, वो बैंक तय करेगा कि आपको किस दर से उसको उधार देना है। ज्यादा देगा तो आप उधार मत लीजिए, अब आपके ऊपर रहता है आपकी जरूरत कैसी है। और समय, कितने वर्ष के लिए आप उस पैसे को ले रहे हैं, 1 साल में लौटाएंगे कि 2 साल में लौटाएंगे, वो डिपेंड करता है कैसा आपका इनकम है, ठीक है। तो इस तरीके से साधारण ब्याज निकाला जाता है। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में।